नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा रचित कविता या गीत सब आँखों के आंसू उजले अध्ययन करेंगे। जाग तुझको दूर जाना कविता हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता जर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु कब, दीप खिला कब फूल जला। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सब आँखों के आंसू उजले, उजले मने उज्जवल पवित्र। सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, ज्वाला मने अग्नि प्रकाश। मकरंद मने फूलों का जो पराग होता है, जो रस होता है, उसे मकरंद बोलते हैं। आलोक मने भी प्रकाश। घुल घुल, आलोक लुटाता वह घुल घुल मतलब घुल घुल करके, अपने आप को मिटा करके। देता झर यह सौरभ बिखरा, झर मने झड़ जाना, सौरभ मने सुगंध, सुगंध। बिखरा देना मने लुटाना, बिखराना, फैलाना। दोनों संगी, संगी मने साथ रहने वाले। पथ मने मार्ग, रास्ता। ठीक है, तो अब हम भावार्थ करते हैं। यह जो कविता है या जो गीत है महादेवी वर्मा का, ये एक प्रेरणादायी गीत है जो हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए, परोपकार करने के लिए हमें कष्ट सहना पड़े तो सहें। हमें अगर ऊंचा उठना है जीवन में और संसार का कुछ उपकार करना है तो हमें कष्ट सहने पड़े तो भी हमें कष्ट सहना चाहिए, और कष्ट सह करके ही हम कुछ बन सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रकृति से नाना प्रकार के उपादानों को लेकर के हमें यह दिखाया है कि दीपक है या पुष्प है या धरती है या आकाश है, सागर है या झरने हैं, जो भी सोना है या हीरा है, उन सभी ने कष्ट सह करके ही अपने आप को महान बनाया है, अनमोल बनाया है, बहुमूल्य बनाया है। तो हम भी जीवन में कष्ट सह करके ही ऊंचा उठ सकते हैं। तो वे कह रही हैं, महादेवी वर्मा कहती है कि सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। हर व्यक्ति, कोई भी प्राणी या व्यक्ति जिसके आँखों से आंसू बहते हैं, किसी भी दुख से दुखी होकर व्यक्ति रोता है, सामान्य प्रवृत्ति होती है, हमें तकलीफ होती है, वेदना होती है तो हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन हर आंख से बहने वाला आंसू उजला होता है, पवित्र होता है। सबके सपनों में सत्य पला, और जिनके भी आंखों में जो भी सपने होते हैं, जो भी सपना देखता है वह सपना भी साकार होता है और उन सपनों में भी सच्चाई पलती है। यानी आंख से बहने वाला हर आंसू उजला और पवित्र होता है, और आँख में पलने वाला हर सपना सपना नहीं रहता, वह कभी सत्य भी होता है, साकार भी होता है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। अब ये जो कविता है, ये कविता कवियत्री की रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त करती है। उन्होंने प्रकृति के कण कण में परमात्म तत्व का दर्शन किया है और उसी दर्शन को वे इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। वे कह रही हैं कि जिसने मने वही कुदरत ने या प्रकृति ने, प्रकृति में जो परमात्म तत्व है, प्रकृति में जो शक्ति है, उसने उसको ज्वाला सौंपी। इस पूरी कविता में हर पैराग्राफ में या हर अनुच्छेद में जो अंतिम पंक्ति है, उसमें जो उपादान लिए गए हैं, जिनके बारे में चर्चा की गई है, उसी के लिए मतलब हमें कविता का भाव समझने के लिए हमें थोड़ा पहले नीचे जाकर के फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो इसमें जैसे दोनों संगी पथ एक किंतु कब, दीप खिला कब फूल जला, तो दीपक और फूल को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है। वे कह रहे हैं कि जिसने उसको ज्वाला सौंपी, जिस प्रकृति ने, जिस कुदरत ने उस दीपक को ज्वाला सौंपी, दीपक को प्रकाश दिया, दीपक को अग्नि दी, उसी शक्ति ने इसमें मकरंद भरा, मतलब उसी शक्ति ने फूलों में मकरंद भरा, फूलों में पराग भरा, फूलों में रस भरा। आलोक लुटाता वह घुलघुल, मतलब प्रकृति ने दीपक और फूल को अपनी शक्ति दी, उनको कुछ न कुछ ऐसा प्रदान किया और कि उनमें प्राण फूंके, और उन्होंने अपने उन्हीं प्राणों को वापस संसार को लौटा दिया। दीपक में उन्होंने, उस प्रकृति ने, उस कुदरत ने प्रकाश भरा, ज्वाला भरी, अग्नि भरी, फूलों में मकरंद भरा, पराग भरा, मधुर रस भरा, और उसी दीपक ने अपने आप को घुला घुला करके, अपने आप को मिटा करके उसने इस संसार में आलोक लुटाया। आलोक लुटाता वह घुल घुल, और वह अपना प्रकाश वापस प्रकाश के रूप में इस संसार को लौटा देता है, खुद को घुल घुल करके, तिल तिल जला करके मिटा देता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, और वह दीपक भी
और वह फूल भी, मतलब दीपक तो अपना प्रकाश लुटा देता है और अपने आप को मिटा देता है, और वह जो फूल है वह भी झड़ जाता है, लेकिन इस संसार में अपनी सौरभ बिखेर देता है, अपनी सुगंध, अपनी खुशबू लुटा देता है। तो इस प्रकार से दीपक और फूल ने जो भी संसार से प्राप्त किया उसे वापस इस संसार में उपकार के लिए सब कुछ संसार को लुटा दिया और खुद को मिटा दिया। दोनों संगी मतलब दोनों में एक जैसे गुण, दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति, इसलिए उनको संगी बताया। हालांकि वे साथ साथ नहीं रहते हैं, लेकिन दोनों की एक प्रवृत्ति, पथ एक किंतु, और दोनों का पथ भी एक, दोनों परोपकार करने वाले हैं, दोनों संसार को अपना सर्वस्व लुटा देने वाले हैं। किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, लेकिन न तो कभी दीपक खिल सकता है न कभी फूल जल सकता है। यानी वे दोनों अपने अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन किसी और के मार्ग में या किसी और के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और संसार को, अपने व्यक्तित्व की सुगंध संसार में फैलानी चाहिए, लेकिन किसी के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने सच है, सबके अपने अपने यथार्थ है, तो हमें किसी के यथार्थ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य पर अग्रसर होते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें कवित्री ने दीपक और पुष्प को परोपकारी बताया है और एक दूसरे का संगी, एक दूसरे का सहयोगी बताया है। इसमें जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ है, मतलब तत्सम शब्दों से युक्त है। सपनों में सत्यपला, ज्वाला, मकरंद, आलोक, सौरभ, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है। यहाँ जो पुष्प और दीपक जो प्रतीक लिए गए हैं वे सुख और दुख के प्रतीक हैं, जो कष्ट सह करके भी संसार को अपनी सुगंध और अपना प्रकाश लुटाते हैं। और यहाँ सबके सपनों में सत्य, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और घुल घुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दीप खिला और फूल जला, कब दीप खिला कब फूल जला, इसमें विरोधाभास अलंकार है। मतलब विरोध, दीपक जलता है लेकिन उसे यहाँ दीपक के साथ खिलने की बात कही गई है, और फूल जो खिलता है उसके साथ जलने की बात कही गई है, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। और रहस्यवाद इस कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कवयित्री ने दीपक और पुष्प में, दीपक और पुष्प को, दीपक को ज्वाला और पुष्प को पराग सौंपने वाली शक्ति जो है प्रकृति, उसमें ईश्वर का अनुभव किया है। ठीक है। प्रश्नात्मक शैली है और मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। आगे चलें। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। शब्दार्थ देखते हैं पहले। वह अचल धरा को भेंट रहा। अचल, अचल माने जो स्थिर, और अचल होता है पर्वत को भी कहते हैं, अचल पर्वत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर्वत के लिए शब्द आया है अचल। धरा माने धरती या पृथ्वी, भेंट रहा माने मिल रहा, गले लग रहा, शत शत माने सैकड़ों, सौ शत माने सौ, तो सौ निर्झर माने झरने, चंचल, चंचल माने अस्थिर, जो चंचल है, गतिमान है, चलायमान है, चिर माने सदैव या हमेशा से, परिधि माने घेरा, चारों ओर से घेर लेना, भू मने पृथ्वी, उर्मिल, उर्मिल मने लहराता हुआ या लहरें, करुणा जल, करुणा का जल, करुणा रूपी जल, पाषाण मने पत्थर, उर मने हृदय, गिरि मने पर्वत, और निर्मम मने ममता रहित, हृदयहीन, तन बदला, तन मने शरीर, निर्मम मने हृदय रहित या मर्म रहित, ममता रहित, कठोर। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवियत्री ने सागर और पर्वत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सागर और पर्वत के माध्यम से बताया है कि किस तरह से वे इस धरती को प्रेम करते हैं और धरती पर उपकार करते हैं या धरती से अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हैं। तो कवियत्री कहती है कि वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। मतलब यहाँ पर्वत और सागर जो हैं दोनों ही धरती से प्यार करते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, ये जो पर्वत है वह भी धरती से भेंट कर रहा है, धरती से मिल रहा है, धरती से गले मिल रहा है। किस प्रकार? शत शत निर्झर में हो चंचल। पर्वत जो स्थिर है, अचल है, हिल भी नहीं सकता, लेकिन वह
किस रूप में चंचल हो रहा है और किस तरह से पृथ्वी से भेंट कर रहा है? शत शत निर्जर, जिस जिस पर्वतों से जिस प्रकार झरने बहते हैं, तो उन झरनों के रूप में, सैकड़ों झरनों के रूप में वह चंचल होकर के धरती से भेंट कर रहा है, धरती से मिल रहा है। पहाड़ों से झरने धरती पर गिरते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। तो इस प्रकार कवित्री कल्पना कर रही है और कह रही है कि ये जो पर्वत है वह धरती से किस प्रकार भेंट कर रहा है? सैकड़ों झरनों के माध्यम से अपने आप को बहा करके, चंचल होकर के, झरनों के रूप में चंचल होकर के वह धरती से भेंट कर रहा है। चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। और जो सागर है वह सदैव से ही, प्रारंभ से ही धरती को घेर रखा है। उसने चारों ओर से धरती को एक परिधि बना करके धरती को घेर रखा है और अब उसके भीतर करुणा जल, करुणा या प्रेम का जल जो है लहराता रहता है, बहता रहता है और इस प्रकार वह पृथ्वी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है। उसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अपनी सीमा में वह लहराता रहता है, सीमा में उसकी लहरें बहती रहती है और उसके प्रेम भाव को व्यक्त करती रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब पर्वत जो है झरनों के रूप में और सागर अपने करुणा रूपी जल की लहरों के रूप में लहराता हुआ पृथ्वी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। लेकिन न तो कभी सागर का हृदय पत्थर बना और न कभी पर्वत ने अपना जो निर्मम तन है, अपना जो कठोर स्वरूप है वह बदला। मतलब वे अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए पृथ्वी से प्रेम करते रहे, पृथ्वी से मिलते रहे, पृथ्वी से भेंट करते रहे। लेकिन न उन्होंने कभी अपना मार्ग बदला, न कभी उन्होंने अपना स्वरूप बदला। हमेशा वे पहले जैसे ही रहे, हमेशा अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व में, अपने व्यक्तित्व में रहे, लेकिन धरती से भेंट करते रहे, धरती से मिलते रहे। तो इस प्रकार पर्वत के मिलन में जो झरना है वह उसके जल का प्रतीक है और सागर का जो लहरता हुआ जल है वह भी उस धरती से प्रेम मिलन का प्रतीक है। दोनों ही अपनी प्रेमिका से, अपनी पृथ्वी से मिलने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, मिलते हैं, लेकिन कभी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलते हैं। इन पंक्तियों में भी जो भाषा है वह तत्समनिष्ठ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और संस्कृत निष्ठ भाषा है, लाक्षणिक है। भाषा में लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है और अलंकार विरोधाभास अलंकार है, मानविकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे वह अचल धरा को भेंट रहा, धरती को वह भेंट रहा है। शत शत निर्जर में हो चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाचल। तो यह मानविकरण अलंकार है, भाषा चित्रमयी है, चित्रात्मक है और मानविकरण अलंकार तो है ही। और शत शत झरनों में, शत शत निर्जर में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और करुणा जल में रूपक अलंकार है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़े, एक पद्यांश और कर लेते हैं हम। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। नभ मने आकाश, तारक सा मने तारे। नभ में जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, उनके लिए आया है तारक। खंडित मने टूटा हुआ, पुलकित मने प्रसन्न। क्षुर धारा मने छुरे की जो धार होती है, पैनी धार होती है, खराद जो होता है जिस पर हीरों को तराशा जाता है। और अंगारों मने आग, मधु मने शहद, रस, केशर किरणों सा, केसर की किरणों जैसा झूम रहा। अनमोल मने बहुमूल्य, अनमोल बना रहने के लिए। कब टूटा, कंचन मने सोना और हीरक मने हीरा। तो कवित्री यहाँ कह रही है वापस कि सोना और हीरा वे भी कभी अपना स्वभाव नहीं बदलते, कभी अपना मार्ग नहीं बदलते, कभी अपनी प्रकृति नहीं बदलते, लेकिन किस तरह से वे अनमोल बने रहते हैं या अनमोल बने रहने के लिए उन्हें क्या कष्ट सहना पड़ता है, यह कवित्री ने बताया है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुर धारा को चूम रहा। हीरा जो होता है नभ के तारे के समान, एक नक्षत्र के समान टूटा हुआ सा। जब प्रारंभिक रूप में जब हीरा होता है तो वह टूटा फूटा सा कुरूप रूप में होता है, लेकिन वह क्षुर धारा को चूम रहा, लेकिन वह अपना रूप सुंदर करने के लिए, अपना रूप बदलने के लिए क्षुर धारा को चूमता है। मतलब उस खराद को अपने आप को सौंप देता है। खराद से वो कट छट करके खराद के ऊपर वह तराशा जाता है, तब जाकर के वह मूल्यवान बनता है, अनमोल बनता है और बहुत ही खूबसूरत बनाता है और अपनी चमक फैलाता है। तो वह क्षुर धारा को चूम रहा, मतलब उस खराद को चूमता है, खराद पर अपने आप को सौंप देता है, तब जाकर के खराद उसे काट छांट करके, तराश करके हीरे के रूप में, एक सुंदर हीरे के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है और इस तरह से वह खंडित होकर के भी पुलकित
हो जाता है। वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा। और इधर सोना जो है वह अंगारों पर आग का मधुर रस पी करके, आग में कोई रस नहीं होता है, कोई मिठास नहीं होती है, शहद नहीं होती है, शहद नहीं होता है, लेकिन वह जब स्वर्ण को भी अपना सुंदर रूप पाना है, बहुमूल्य रूप पाना है, तो स्वर्ण भी जब खानों से निकाला जाता है तो वह भी कुरूप होता है, मैला होता है, गंदा सा होता है, लेकिन वह अंगारों में तप करके केसर किरणों सा झूम उठता है। केसर जैसी सुंदर सुनहरी किरणें उसमें से निकलती है और ऐसा लगता है जैसे सोना भी आग में तप करके झूम रहा है। हीरा खराद को चूम रहा है और तब जाकर के उसका व्यक्तित्व निखर रहा है, और सोना अंगारों में जल रहा है, तब वह केसर की किरणों के समान झूम रहा है, मतलब प्रसन्न हो रहा है और उनकी कीमत बहुमूल्य हो रही है, वे अनमोल हो जाते हैं। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। न तो सोना टूटता है इस प्रक्रिया में और न हीरक पिघलता है, लेकिन वे अनमोल बन जाते हैं। वह खराद से टकरा करके, खराद पर समर्पण करके, और सोना जो है अंगारों में अपना समर्पण करके अपना बहुमूल्य रूप प्राप्त करता है। इस प्रकार बहुमूल्य या अनमोल बनने के लिए न तो सोने को टूटना पड़ता है, या न सोना टूटता है और न हीरा पिघलता है। कोई किसी का अनुकरण नहीं करता, अपना स्वभाव नहीं बदलता, किसी के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अपना कार्य वे कर रहे हैं। हीरे और स्वर्ण को दुनिया कितना प्यार करती है, कितना पसंद करती है, तो दुनिया के प्रिय बनने के लिए, संसार को अपने आप को लुटा देने के लिए वे कितना कष्ट उठाते हैं, तब जाकर के वे अनमोल बनते हैं, और तब जाकर संसार का हर व्यक्ति उसे उनको पाने के लिए लालायित होता है। तो कवित्री यही कहना चाहती है कि उन्नति करने के लिए हमें न तो किसी के स्वभाव का अनुकरण करना आवश्यक होता है, और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अनमोल बनने के लिए, बहुमूल्य बनने के लिए हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं, कष्ट रूपी आग में जलना पड़ता है। इन पंक्तियों में भी वही संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है, नभ तारक सा खंडित पुलकित क्षुरधारा, अंगारों, मधुरस, केशर किरणों सा, सारे ये तत्सम शब्द हैं। और समस्त पद में मानविकरण अलंकार का भी प्रयोग है। नभ तारक सा में उपमा अलंकार है, मधुरस और क्षुरधारा में रूपक अलंकार है। केशर किरणों सा में भी, केशर किरणों में कै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और केसर किरणों सा में उपमा अलंकार है कि केसर की किरणों जैसा और नभ के तारक जैसा, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको भावार्थ। तो इन तीनों पद्यांशों के माध्यम से कवियत्री ने प्रकृति की शक्ति और इन सभी पदार्थों की उच्चता की अभिव्यक्ति की है। मतलब किस तरह से ये हर पदार्थ जो है संसार में, जो प्राकृतिक पदार्थ है, वे कितना कष्ट झेल करके अपने आप को अनमोल बनाते हैं और इस संसार को अपना सर्वस्व दे देते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने व्यक्तित्व का विकास करने में जितने भी कष्ट है उनको सहन करना चाहिए और इस संसार का उपकार करना चाहिए। अपने भीतर जो कुछ भी अच्छा और उत्तम है उसे हमें लुटा देना चाहिए संसार पर। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।